बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स वेयर पॉसिबल। ये ABCD पार्ट यानी 4 पार्ट दिए हुए हैं। डायमेंशंस दिए हुए हमारे पास 3। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो चारों पार्ट दिए हुए कहते हैं जहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होती है आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर पॉसिबल है तो कंस्ट्रक्ट करें, नहीं पॉसिबल जहाँ पे जाके आपका ट्रायंगल आप ड्रा करने की कोशिश करें, अगर कंस्ट्रक्ट नहीं होती तो आप लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो आइए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट करते हैं हम लोग। जी बेटा जी, फर्स्ट पार्ट देखें। सबसे पहले देखें हमारे पास एक साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर की। हम लोग एक साइड यहाँ पे ड्रा कर देते हैं लाइन 3 सेंटीमीटर की। 3 लाइनें दी हुई हैं, 3 डायमेंशन दी हुई हैं ट्रायंगल की। सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 3 है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने एक लाइन ड्रा कर देनी है ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये 3 सेंटीमीटर की हमारे पास एक लाइन आ गई। अब इसको आप लोगों ने नाम दे देना है A और B का। ठीक है बेटा जी, अब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, एक लाइन आपने ड्रा करनी है 4 सेंटीमीटर की और एक 5 सेंटीमीटर की। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपास खोलना पड़ेगा। कंपास में आपको क्या करना पड़ेगा, देखें सबसे पहले हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। हमारी मर्ज़ी है A पॉइंट से ड्रा करें, B से करें। एक जो है A से ड्रा कर लेंगे, एक जो है B से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो आपने 4 सेंटीमीटर कंपास खोलना है। 4 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ 0 पे रखें कंपास को और दूसरी तरफ यहाँ 4 तक लेके आएँ। ठीक है, ये दो तरीके, एक तरीका ये है कंपास खोलने का। दूसरा ये है कि आप 0 पे एक पॉइंट लगा दें, एक 4 पे पॉइंट लगा दें, तो कंपास को उन 2 पॉइंट्स के बराबर खोल दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर कंपास खुल गया। अब A पॉइंट से हमने इस तरफ एक आर्क ड्रा कर देनी है यूँ करके। ठीक है, एक आर्क ड्रा कर दी इस तरह से। ठीक है बेटा, अब B पॉइंट पे आपने 5 सेंटीमीटर कंपास खोलना है और B पॉइंट से आपने आर्क ड्रा करनी है। यहाँ पे कंपास को रखा, देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट 0 से ये 5 तक। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कितनी सेंटीमीटर की आर्क खुल गई, 5 सेंटीमीटर की। अब आपने B पे कंपास को रखना है और 5 सेंटीमीटर की आर्क यूँ करके आपने आर्क लगा देनी है। ठीक है, अब देखें दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो 4 वाली आर्क को थोड़ा इधर आप बढ़ा देंगे तो 4 सेंटीमीटर वाली आर्क दोबारा हम 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं। इसको यहाँ 0 पे रखें, फिर आप इसको 4 सेंटीमीटर तक बेटा खोलें। ठीक है, 4 और 0, तो फिर आप जो है 4 सेंटीमीटर वाली जो आर्क है इसको थोड़ा सा आप जो है मज़ीद बढ़ा दें यूँ। ठीक है, ये जो फालतू हिस्सा होगा आर्क का इसको आप लोग रेज कर दीजिएगा। अब देखें ये जो पॉइंट है ना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया AB, इसको C का नाम दे दें। अब ये C पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले A से ज्वाइन कर लें, C को A से ज्वाइन कर लें, फिर C को B से ज्वाइन कर लें, ज्वाइन C टू B। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ABC एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई बेटा। अब बात आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो आप लोग यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे इसके सामने। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन से बेटा बिल्कुल घबराना नहीं है, इनको आपने याद नहीं करना, इनको अंडरस्टैंड करना है कि हम कैसे लिख रहे हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का बेटा मतलब होता है कि जो काम हमने किया उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, कैसे हमने किया वो काम। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हमने AB एक लाइन ड्रा की थी। आप पहला पॉइंट लिखेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट AB ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की थी, ये कितने सेंटीमीटर की थी, 3 सेंटीमीटर की थी। ठीक हो गया। दूसरा काम हमने क्या किया था कि A पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रा की थी 4 सेंटीमीटर की। अब लिखना है कि फ्रॉम पॉइंट A ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क ड्रा की थी, ये वाली, ये कितनी थी, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, B पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी।
फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विच विल जो कट करेगी, विच विल कट प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी, प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, कट करेगी एट पॉइंट सी पे उसको क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है बेटा, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों आपस में कट कर गई। अब नंबर 4 पे हमने क्या काम किया था कि सी को ए से ज्वाइन किया था और सी को बी से ज्वाइन किया था। अब लिख लेंगे ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी। ठीक है। और नंबर 5 पॉइंट क्या होगा, जो पॉइंट हर बच्चे को आता होता है कि जो ए बी सी है हमारे पास, वो क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ए बी सी इज़ आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन से हो गए, जो हमने काम किया उसको अपने अल्फाज में लिख दिया, बस ये हमारे पास स्टेप्स हो गए कंस्ट्रक्शन के। तो यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट बी करते हैं। बेटा पार्ट बी देखिए, सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ड्रा कर देते हैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। ये 0 है और ये 5 है। तो 0 से 5 तक एक लाइन हमने ड्रा कर दी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा। उसके बाद इसको आप नाम दे देंगे ए बी। ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर। दूसरा काम 7 सेंटीमीटर का आपने कंपास खोलना है और 7 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रा करनी है, एक आर्क ड्रा करनी है। तो ये आप यहाँ पे ये 0 है और ये 7 है। ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का आपने कंपास खोला और एक आर्क ड्रा की पॉइंट ए से, यूँ इस तरह करके। ठीक है बेटा, इस तरह एक आर्क ड्रा कर दी। उसके बाद 2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। कंपास को 2 सेंटीमीटर खोलना है। ठीक है, ये 0 है और ये 2 है। ठीक है। तो देखें 2 सेंटीमीटर की आर्क खोल के आया, ये इसको कट करेगी कहीं पे कि नहीं। 7 सेंटीमीटर की आर्क को मज़ीद बढ़ा देते हैं। 7 सेंटीमीटर वाली आर्क को हम लोग मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे देखें आप लोग, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे ए के साथ। ठीक है, यूँ ए के साथ, और इसी पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे यूँ बी के साथ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगी ए बी और यहाँ पे सी। ठीक है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा आप लोगों ने सेम जिस तरह लास्ट फिगर में किए हैं। अब देखें ये ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी, बी सी जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और ए सी जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा जी। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो बेटा जी सी पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये 0 है और ये 2 है। 2 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक हो गया। ये ए है, ये बी है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। 4.2 ए पॉइंट से आप 4.2 कंपास खोलें और 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दें। तो बेटा अब देखें, सबसे पहले हम लोग 4.2 देखें, ये 0 है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 लाइनें 4 के आगे। ठीक है, 4.2। तो 4.2 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगा देनी है ऐसे करके। ठीक है बेटा। अब देखें बी पॉइंट से आपने 7.3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, 7.3 सेंटीमीटर की। तो ये 7 हो गया, ये 1 2 3, 7.3 सेंटीमीटर तक हम लोगों ने कंपास को खोला। ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखें, अब आप लोग यहाँ से आप इसको आर्क को यूँ लगा देंगे। जो हमारे पास आर्क थी 4.2 सेंटीमीटर वाली, इसको मज़ीद बढ़ा के देखते हैं क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं।
तो 4.2 आप कंपास को दोबारा खोलें, ये ठीक है। 4.2 वाली आर को आप थोड़ा बढ़ा के देखें तो ये दोनों आपस में मैच बेटा नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया बेटा, ये दोनों आप लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं जी। तो बेटा पार्ट डी देखें, तमाम साइडों की लेंथ 4.6 दी हुई है। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी बेटा। देखिए इसको, सबसे पहले हम लोग 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देते हैं। ये 0 है, ठीक है, ये 0 है और ये 4, ये देखिए आगे ये 5 है, ये वाला ठीक है, ये 5 है। 5 के अगले ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली, ये 6 है। तो 4.6 हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन लगा देते हैं 4.6 सेंटीमीटर की, यहाँ तक 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी। ए बी नाम दे दिया उसको, 4.6 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा काम आपने फ्रॉम पॉइंट ए में ड्रा एन आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। पॉइंट ए से आपने 4.6 सेंटीमीटर की, ये 4.5, ये 6, तो 4.6 सेंटीमीटर की आपने आर्क लगानी है बेटा। आर्क की कंपास खोलने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी डॉट लगा दें, ये 5 है, ये 6, यहाँ पे भी डॉट लगा दें। तो 2 डॉट के बराबर भी अगर आप कंपास खोलते हैं इस तरह रख के, तब भी आपका ये बराबर कंपास, ठीक है। तो 4. फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। नाउ फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा अनदर आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर विच विल इंटरसेक्ट या विच विल कट द प्रीवियस आर्क, ठीक है, जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। और एट पॉइंट सी, इस पॉइंट को आपने सी का नाम दे देना है। नाउ जॉइन पॉइंट ए पॉइंट को सी से ज्वाइन कर लेना है एंड जॉइन पॉइंट बी। ये बेटा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में साथ साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जॉइन पॉइंट बी टू पॉइंट सी, बी पॉइंट को भी आपने सी से ज्वाइन कर लेना है। सो ये भी 4.6 सेंटीमीटर है ए सी, ये बी सी भी हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर है। सो ए बी सी इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।